हेलो एंड वेलकम बैक टू डी डी एन मोटो 3। आज मैं आपको बताऊंगा बाइक्स में यूज़ होने वाले मेजर इंजन टाइप्स। तो ये मैं बताऊंगा आपको इमेजेस के ज़रिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंगल सिलेंडर इंजन की। तो सिंगल सिलेंडर इंजन जो होता है ये काफ़ी ही सबसे ज़्यादा प्रचलित सिलेंडर है किसी भी बाइक्स वगैरह में। हम जितनी बाइकें चलाते हैं, स्प्लेंडर हो गई, पल्सर हो गई, NS सीरीज़ हो गई, एंट्री लेवल जितनी भी बाइक्स हैं सभी में सिंगल सिलेंडर इंजन ही आपको मिलता है। तो इस टाइप के सिंगल सिलेंडर इंजन का फ़ायदा ये होता है कि ये काफ़ी अफोर्डेबल होता है और साथ ही साथ ये स्पेशली माइलेज वगैरह बनाने में ज़्यादा बढ़िया हेल्प करता है। इसके अलावा हाई स्पीड पे भी ये इंजन काम करता है, लेकिन सिंगल सिलेंडर इंजन में आपको वाइब्रेशन की प्रॉब्लम रहती है जब वो हाई स्पीड पे आपकी बाइक्स वगैरह चलती हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डबल सिलेंडर इंजन या फिर कहो पैरेलल ट्विन इंजन। तो इसमें भी दो टाइप हैं, जैसे एक ये हो गया पैरेलल ट्विन, मतलब नीचे हो गया वी ट्विन। तो इसमें जो पहला वाला था उसमें था सिंगल सिलेंडर। इसके एग्जांपल आपको जैसे हो गया आपका R15, NS की पूरी सीरीज़, और फिर KTM 390 तक जो भी है, और उसके अलावा आपकी जितनी भी बाइक्स आती है सब सिंगल सिलेंडर के साथ आती है ज़्यादातर। फिर जब हम डबल सिलेंडर की बात करते हैं यानी स्पेशली ये पैरेलल ट्विन की, तो इन इंजन्स का फ़ायदा ये होता है ये हाई स्पीड वगैरह बनाने में बहुत बढ़िया हेल्प करते हैं। साथ ही साथ इसका मतलब ये है कि एक इंजन में एक हाथ काम कर रहा है, और यहाँ आप देख लो एक इंजन में दो हाथ काम कर रहे हैं यानी दुगनी ताकत। तो ये थोड़ा ज़्यादा पावर वगैरह बनाता है ड्यूल सिलेंडर, जिसको हम पैरेलल ट्विन भी कहते हैं। तो इसमें भी आपके डबल सिलेंडर जो होते हैं, एक पैरेलल ट्विन आता है जो मेजरली बाइक्स में यूज़ होता है, जैसे कि आपकी निंजा 300 हो गई और आपकी ये इंटरसेप्टर वगैरह है, इनमें ज़्यादातर पैरेलल ट्विन इंजन यूज़ होता है। इसके अलावा डबल सिलेंडर इंजन में यानी ट्विन सिलेंडर इंजन में एक और आता है, ये है आपका वी ट्विन सिलेंडर। तो ये आपको मिल जाता है डुकाटी की बाइक्स में, हार्ले डेविडसन में। तो बस ये है, इसमें फ़र्क ये है, ये थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम बाइक्स में मिलता है आपको वी ट्विन वाला, और ये मिलता है आपको थोड़ा एंट्री लेवल बाइक्स में, जैसे कि R3 हो गई और आपकी ये इंटरसेप्टर वगैरह हो गई, कॉन्टिनेंटल हो गई, उसके अलावा आपकी कावासाकी निंजा 300। मतलब इसमें आपको जो प्लेसिंग मिलती है, ये जो स्ट्रोक्स हैं इनकी प्लेसिंग मिलती है आपको एक दूसरे के पैरेलल। अब वहीं जब आप वी ट्विन की बात करते हो तो इसमें ये वी शेप में लगा होता है। तो इसके एग्जांपल्स हो गए जैसे हार्ले डेविडसन की बहुत सारी बाइक्स हैं, डुकाटी V2, डुकाटी की आती है, एक और आती है सुपर स्पोर्ट। इनमें ज़्यादातर में ऐसा वी ट्विन दो सिलेंडर इंजन ही मिलता है उनमें, लेकिन वो वी के कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज रहता है। तो ये भी हाई स्पीड पावर वगैरह बनाने में बहुत बढ़िया होते हैं, बट ये थोड़ा माइलेज वगैरह कम देते हैं। इसके बाद बात करते हैं 3 सिलेंडर की। तो आप ये देख सकते हो इनलाइन 3 सिलेंडर यहाँ। तो इसमें से सीधी सी बात वही पैरेलल है एक दूसरे के, और इनलाइन पोजीशन में 3 सिलेंडर्स लगे हुए हैं बाइक्स के अंदर, बाइक के इंजन के अंदर। तो इसमें आप देख सकते हो जब 2 ऊपर होता है एक नीचे होता है, और वहीं जब ये 2 नीचे जाएंगे तो ये एक ऊपर होगा। तो ये एक तरीके से इनलाइन 3 इंजन है इसके। तो इसके एग्जांपल हो जाते हैं जैसे MV अगस्ता F3 हो गई, और आपकी ट्रायम्फ की स्ट्रीट RRS हो गई। तो उनमें आपको ऐसे इनलाइन 3 सिलेंडर का कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। तो इनकी एक आवाज़ भी काफ़ी यूनिक सी आती है। वहीं इसके अलावा एक और होता है इसमें इनलाइन 3 में एक और कॉन्फ़िगरेशन आता है, तो वो है इनलाइन क्रॉस प्लेन 3 या क्रॉस प्लेन इनलाइन 3 इंजन। है ये लाइन में ही एक साथ ही है, लेकिन क्रॉस प्लेन है। इसमें ये होता है तीनों का फायरिंग स्ट्रोक, देखो ये हल्का सा नीचे है, ये हल्का सा ऊपर है, और ये काफ़ी ऊपर है। मतलब जब ये इंजन काम कर रहा होता है तो इनका फायरिंग स्ट्रोक बिल्कुल अनइवन होता है। इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन के इंजन के टाइप्स हो जाते हैं, जैसे कि यामाहा की आती है आपकी R9 हो गई, MT-09 हो गई, और भी यामाहा XSR 900। या तो ये ज़्यादातर जो एक क्रॉस प्लेन इंजन है ये यामाहा वाले ही यूज़ करते हैं अपनी बाइक्स में। इसके बाद आता है 4 सिलेंडर। तो अब ये देखो ये है इनलाइन 4 सिलेंडर का कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें क्या होता है, जब 2 सिलेंडर नीचे होते हैं तो 2 सिलेंडर ऊपर होते हैं, और वहीं अगर जब ये 2 सिलेंडर नीचे होंगे तो ये 2 सिलेंडर ऊपर चल जाएंगे। तो इसमें जो फायरिंग स्ट्रोक है इंजन के अंदर वो बहुत इवन होता है। तो इस कारण ये वाले इंजन का जो भी गाड़ी होती है, कार्स भी इनलाइन 4 पे ही चलती है ज़्यादा करके। जो भी बाइक्स इनलाइन 4 इंजन यूज़ करती हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होती हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कावासाकी निंजा ZX-10R, सुजुकी हायाबुसा और BMW S1000 RR। मतलब जो लीडर क्लास सुपर बाइक्स हैं ज़्यादा करके उन सब में आपको क्रॉस इनलाइन 4 इंजन ही देखने को मिलता है। ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है, और हाई स्पीड में भी ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है, इंजन पे स्ट्रेस नहीं आता। दूसरा इसका साउंडिंग वो बहुत ही गजब होता है। जब भी किसी इनलाइन 4 इंजन में एग्जॉस्ट लग जाता है तो उन बाइकों की आवाज़ सुनने लायक होती है। उसके अलावा इसमें एक और टाइप का इंजन आता है 4 सिलेंडर इंजन में, जिसे हम कहते हैं क्रॉस प्लेन।
और ये कौन यूज़ करता है, ये करती है यामाहा अपनी R1 में। तो R1 में और उनकी जो एक M1 बाइक है उसके अंदर यामाहा ये वाला इंजन का कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करती है। इसमें क्या है, वही बात कि सारे सिलेंडर का फायरिंग स्ट्रोक अलग है। तो ये जो अनइवन इंजन का कॉन्फ़िगरेशन है, इसी के कारण यामाहा की जो बाइक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सेलरेशन बनाती है शुरुआत से ही। वहीं जो आपकी इनलाइन 4 है ये थोड़ा लीनियर पावर डिलीवर करती है। इसके बाद इसमें एक और ऑप्शन आता है, ऑप्शन कह रहा हूँ, एक और कॉन्फ़िगरेशन आता है, जैसे हम कहते हैं V4 इंजन। तो ये V4 इंजन आपको मिलता है डुकाटी की बाइक्स में। तो आप ये देखो इसमें क्या है, वी के कॉन्फ़िगरेशन में ये इंजन अरेंज्ड है, लेकिन इसमें 4 सिलेंडर्स हैं, 1 2 3 4। ये थोड़ा सा पीछे को है तो इसलिए ऐसा पर्सपेक्टिव के कारण दिख रहा है, वरना ये एक दूसरे के पीछे होते हैं। तो ये होता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पावर वगैरह बनाने में काम आता है। तो ये इंजन हो गया, ये इंजन हो गया, ये कॉन्फ़िगरेशन का इनलाइन 4, इनलाइन क्रॉस प्लेन 4 और आपका V4, ये तीनों ही जो इंजन टाइप्स हैं ये हाई एंड पावर बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं बाइक्स के अंदर। तो इनलाइन ये V4 का एग्जांपल है, जैसे डुकाटी की स्ट्रीट V4 हो गई, डुकाटी की पानी गाली V4 हो गई। तो ज़्यादातर डुकाटी की उस बाइक्स में आपका ये वाला इंजन का कॉन्फ़िगरेशन यूज़ होता है और इसकी आवाज़ भी अलग होती है। और कुछ एग्जांपल भी हैं, जैसे एप्रिला RS V4, उसके अंदर भी आपका V4 इंजन कॉन्फ़िगरेशन यूज़ होता है। लेकिन एक चीज़ और है, जो आपका ये है इनलाइन क्रॉस प्लेन 4 और V4, इनकी आवाज़ काफ़ी हद तक आपको सिमिलर लगेगी। थोड़ी सी ये मैकेनिकल साउंड करते हैं। वहीं जो इनलाइन 4 है, ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ साउंड प्रोड्यूस करता है। तो यही थे बाइक्स में यूज़ होने वाले कुछ मेजर टाइप के इंजन्स, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।